नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आ रहे हैं बड़ा सौगात देने। आज तक तो सौगात ही देते हुए आए हैं। मैं सवाल करता हूं राष्ट्रीय जनता दल का आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते कि 125 करोड़ के जो पैकेज मिले, लाख के जो करोड़ के जो पैकेज मिले थे, उसके बाद फिर 56,000 करोड़ के जो पैकेज मिले थे, उसके बाद भी हर सूचकांक में बिहार फिसड्डी क्यों है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। जो भारत सरकार का डेटा है, नीति आयोग की जी रिपोर्ट है जो कहती थी कि विशेष राज्य का पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा, उस पे मोदी जी क्या करेंगे? बिहार अभी भी शिक्षा में सबसे पीछे है, उसके लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्या फिर से वो परसेप्शन की राजनीति, झूठ की राजनीति की परिभाषा गढ़ने आए हैं बिहार प्रदेश में? जिस तरीके से हमेशा बिहार प्रदेश में आते थे, खाली हाथ जाते थे, बिहार की आवाम उनको विधानसभा चुनाव में खाली हाथ ही भेज देगी, बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ। मोदी जी आ रहे हैं, पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन आज करेंगे और बिहटा मोदी जी के कहने के हिसाब से बिहटा एयरपोर्ट जो है आज से 4 साल पहले स्टार्ट हो जाना था। ये सवाल पूछता है बिहार का जनता कि आप कितना झूठ बोलते हैं। आपके कहने के हिसाब से नवादा तिलैया रेल खंड जो है वो भी 2019 में स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तक वो आपकी राह जो रहा है। यानी कि आप सिर्फ झूठ बोलने आते हैं। और यही नहीं, मैं आपको और बताता हूँ, बिहार की जनता पूछना चाहती है टेक्सटाइल पार्क बिहार से आया हुआ दूसरे राज्यों में क्यों चला गया? ये सवाल है। और ये भी सवाल है कि निवेश के नाम पे सबसे कम बिहार को निवेश क्यों मिलता है, जबकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आप सिर्फ छलने आते हैं, छलावा करने आते हैं। ये सवाल है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और उनके भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन मोदी जी आते हैं, जब बिहार आते हैं तब तो कुछ न कुछ तो बड़ा सौगात दे के जाते हैं। अभी तक सौगात के नाम पे सिर्फ घोषणाएं मिली हैं, राशि नहीं मिला। अगर राशि मिली है तो आप उसको बताइए। और जो राशि उन्होंने अनाउंस किया है, उस राशि के बाद भी अगर बिहार हर सूचकांक में पिछड़ेपन में नंबर 1 है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? 20 सालों से एनडीए समर्थित सरकार, उसका क्रेडिट वो लेंगे। अगर वो लेंगे तो अलग बात है, उनको लेना चाहिए। बिहार हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट हो, ऑक्सफैम की रिपोर्ट हो, नीति आयोग की रिपोर्ट हो, एनसीआरबी का डेटा हो, हर नेशनल हेल्थ की रिपोर्ट हो, हर चीज़ों में बिहार पिछड़ेपन में नंबर 1 क्यों है? ये सवाल है। क्या लग रहा है आपको कि बिहार में मोदी जी सिर्फ ऐसे ही आते हैं? ये सिर्फ चुनावी सभा को संबोधित करने आते हैं, ये चुनावी जुमला गढ़ने आते हैं, बिहारियों को झूठ और भ्रम के जाल में फंसाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता इनकी झूठ को 11 साल पहले से जानती है और जानती है कि वो आएंगे, जुमला गढ़ेंगे, झूठ बोलेंगे और फिर बैक चले जाएंगे। आज महागठबंधन की बैठक हुई थी, क्या निकल के सामने आया? नहीं, बैठक इसीलिए हम हुई थी, सारे महागठबंधन के जितने प्रवक्ता साथी, उनकी बैठक हुई थी और वो सवाल हुए जो सवाल वाजिब है, मैंने वो उठाए कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा देश में बिजली दर यूनिट क्यों महंगा है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? और हर बिहारी के ऊपर 29,000 कर्ज है। आखिर में ये कर्ज में क्यों डूबा है? जब आप विकास कर रहे हैं, जब आप विकास की हवा बहा रहे हैं, तो आप नेशनल बैंक, एशियन बैंक, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके हर बिहारी को 29,000 रुपये कर्ज में क्यों डुबा दिया? और उसके बाद भी हर चीज़ें महंगी दर पे बिहारी खरीदता है। इसका जिम्मेदार कौन? पलायन का जिम्मेदार कौन? सबसे कम एनेमिक महिलाएं सबसे ज़्यादा देश में बिहार प्रदेश में पैदा होती हैं, उसका जिम्मेदार कौन? सबसे कुपोषण का अगर बच्चा, अंडरवेट अगर बच्चा पूरे देश में अगर कहीं पैदा होता है तो बिहार में, इसका जिम्मेदार कौन? 5 करोड़ तो है ही है, जो मैं कह रहा था, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार वासियों का क्यों? ये सारे सवाल हैं जो मैं आपसे पूछता हूं। आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से मैं सरकार से मैं सवाल करता हूं। बिहार में लगातार पटना जिला में गोलीबारी हो रही है, लूट हो रही है, हत्या हो रही है, कैसे इसको देख रहे हैं? हम तो इसको देख रहे हैं लगातार, हम तो क्राइम बुलेटिन भी जारी करते हैं, लेकिन सरकार की आंखें क्यों नहीं खुलती है? और ये चीज़ें आम हो चुकी है। जहां भी देखिए वहाँ कट्टे और बंदूक लहराए जाते हैं, ठाए ठाए गोलियों की आवाज़ आती है, लेकिन सरकार चुप क्यों? ये सवाल है, ये सवाल है। क्या सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए इन सब चीज़ों पे उसकी
सोच नहीं जाती है, वहाँ तक उसकी नज़र नहीं जाती है, या वाकई में प्रदेश के मुख्यमंत्री पकड़ुआ मुख्यमंत्री हैं, अचेत हैं, शायद इसीलिए उनको कुछ नहीं दिखता है। बिहार नहीं संभल रहा है नीतीश कुमार से। कहाँ संभल रहा है? सेवानिवृत्त लोग, 2-4 लोग हैं जो कि पकड़ुआ मुख्यमंत्री को लेके आते हैं, अचेत व्यवस्था में होता है। अगर वो मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश के अगर अचेत नहीं होते तो शायद इन सब चीज़ों पे अंकुश लगाते, लेकिन बिहार भ्रष्टाचार और क्राइम में बहुत आगे जा चुका है, इनको नहीं दिखता है। इसलिए ये सवाल है कि क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री वाकई अचेत हैं? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।